हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ज़िंदगी के सभी पहलुओं में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आपकी ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट रही है, किस प्रकार की आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि समय को लेकर आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहे हैं। और एक और बात कही जाती है दैट यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू कैन ओनली मैनेज योरसेल्फ। सो टाइम मैनेजमेंट जो है सिर्फ समय या परिस्थिति का नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये है लाइफ मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। समय कभी भी रुकता नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और ये लगातार नष्ट हो रहा है। हम इसे रोक भी नहीं सकते, हम चाहकर भी समय की रिप्लेसमेंट किसी और वस्तु से नहीं कर सकते। एक बार अगर ये चले गया तो आप इसे वापस नहीं पा सकते। सो ज़िंदगी में कोई भी उपलब्धि पाने के लिए समय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी काम में ज़बरदस्त रिजल्ट लेने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है समय। यू कैनॉट सेव टाइम। सच तो ये है कि आप समय को रोक नहीं सकते हैं और समय को आप कहीं पर जमा भी नहीं कर सकते, और यही बात जो है इस बात को निश्चित करती है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती जो बात है वो है समय, यानी कि टाइम। देखिए, बहुत बार हम ध्यान देते हैं पैसों के ऊपर, और पैसों को आप जमा भी कर सकते हैं, जमा करके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना तो जमा कर सकते हो, ना ही आप बाद के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। ये लगातार चलते जा रहा है, लगातार व्यर्थ हो रहा है। सो इस बात के लिए आपको ये ज़रूर समझना होगा कि आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने सही डायरेक्शन में काम करके आप ये निश्चित कर सकें कि कौन-कौन से काम आपके लिए ज़रूरी है, कौन-कौन से बहुत ज़रूरी काम है जहाँ पर आपको अपने समय को इन्वेस्ट करना है। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी हमें यही सिखाता है कि किस तरीके से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, और हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे लिए सेकंड टाइम पे ज़रूरी है, और ये कुछ ऐसे काम है जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऐसा करने के लिए हमेशा से ही फ्री हैं। आपका ये डिसीजन है सिर्फ। लाइफ में अगर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट की है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको समय और सारी चीज़ें सेम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अचीवमेंट नहीं कर पाए। तो वो अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या रहे, तो हमें पता चलता है कि बहानेबाज़ी यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, और विलंब यानी कि किसी काम में लगातार डिले करना, उसको लगातार टालना कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये 2 ऐसे कारण हैं जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े अचीवमेंट करने से रह जाते हैं। और इन दोनों चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको अपने टाइम को सही तरीके से डिसिप्लिन वे में मैनेज करना होगा। और ऐसा कहा जाता है दैट प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ थीफ ऑफ ड्रीम। सो हमें इस बात को सीरियसली समझना चाहिए। यहाँ हम एक और ज़रूरी नियम को समझेंगे जो कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें और ज़्यादा क्लैरिटी देता है, और ये है 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि द परेटो प्रिंसिपल, जिसके अनुसार हमारे द्वारा किए गए 20% अनुशासित प्रयास, यानी 20% ऐसे काम जो हम डिसिप्लिन में रहकर करते हैं, वो जिम्मेवार है हमारे 80% उपलब्धि के लिए। इसके विपरीत हमारे द्वारा जो 80% कोशिशें की जाती है, प्रयास किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, जो कि बिना सोचे समझे किए जाते हैं, उनके द्वारा हम सिर्फ 20% रिजल्ट ही ले पाते हैं। हम हर एक काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर है, यानी कि हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम क्या-क्या काम कर रहे हैं और उसमें आखिर हमारा कितना मूल्य खर्च हो रहा है। सो अगर हम ये देखें कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे हमें 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा जो है रिज़ल्ट मिलता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दूसरे कार्यों की अपेक्षा, जो कि लगभग बराबर ही समय लेता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप बुक्स पढ़ सकते हैं एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सो बुक पढ़ना आपको अलग रिज़ल्ट देगा, न्यूज़पेपर पढ़ना हो सकता है आपको कोई भी रिज़ल्ट ना दे सिवाय नेगेटिविटी के। लर्निंग कर सकते हैं आप वर्सेस एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, और अगर आप लर्निंग करें किसी सब्जेक्ट के ऊपर, अपने करियर के ऊपर अगर आप विशेष नॉलेज लेते हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ सकती है। तो लर्निंग वर्सेस एंटरटेनमेंट, दोनों में सेम समय लगेगा, लेकिन परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। और करियर काउंसलिंग, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड अगर लोगों से बात कर रहे हैं और इसके अलावा आप अननेसेसरी डिस्कशन कर रहे हैं, सो दोनों जगह पर समय बराबर ही लग सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई होके आपकी सक्सेस के लिए 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना फ्रूटफुल हो सकता है। कहने का मतलब आपका ज़्यादातर समय उस जगह पर खर्च होना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके खेल-कूद से संबंधित गतिविधियाँ, आपका फाइनेंस, आपका बिज़नेस। आपको जानबूझकर और बहुत ही सावधानी के साथ अपने सभी ज़रूरी और मूल्यवान कार्यों को पूरा करने के लिए निर्णय लेना होगा, और पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ उस महत्वपूर्ण कार्य को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा। सो यहाँ अगर हम टाइम मैनेजमेंट का अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी
प्राथमिकताएँ, प्रायोरिटीज़ को सेट करें और पूरे अनुशासन के साथ उनका पालन करें। यहाँ हम एक और एग्ज़ाम्पल से समझना चाहेंगे। एक टर्म यूज़ होती है पर्सनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पर्सनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है, ये कंपनी जो होती है वो इन्वेस्ट करती है फाइनेंशियल कैपिटल में, लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं यानी आप और हम जो है, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, कंपनी जो है वो बनाती है फाइनेंशियल एसेट जैसे कि कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, एसेसरीज हो गई, लेकिन हम जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो है, ये हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? हमारी मानसिक ऊर्जा। किसके पास कितनी ज़्यादा मानसिक ऊर्जा है, इमोशनल पावर है, फिजिकल पावर है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट्स होती है। और हमारी लाइफ की जो अचीवमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने इस सीमित ऊर्जा को किस तरीके से अपने ज़िंदगी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम में लिया है। सो हमारा अपना एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि ये, क्योंकि ये सारी पावर हमें रोज़ की रोज़ लिमिटेड मिलती है, तो इस लिमिटेड पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करें, मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सके, ये हमारा उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। दिस इज़ मुकेश कुमार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।